बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की पुरस्कार कहानी का नाम है जादुई अमल। कब्रिस्तान में हौलनाक सन्नाटे का राज था। दूर दूर तक कोई ज़ी-रूह दिखाई न देता था। कभी कभी दूर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती तो माहौल और भी लरस कर रह जाता। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता कि जैसे बहुत सी बदरूहें मिलकर मातम कर रही हों। ऐसे में एक चादर पोश औरत तेज तेज कदम उठाती कब्रिस्तान में दाखिल हुई। इसके कदमों तले सूखे पत्ते चुरमुराकर अजीब सी आवाज निकल रहे थे। पता नहीं वो औरत कितने जिगर वाली थी। जहां लोग दिन के उजाले में आने से डरते थे, वो औरत रात के पिछले पहर अकेली कब्रिस्तान में आ गई। अचानक ही किसी दरख्त पर बैठा उल्लू अपनी करिया आवाज में चीखा और फिर फड़फड़ाता हुआ एक तरफ चला गया। उल्लू की आवाज सुनकर औरत अंदर से दहल गई, मगर वो थी एक सख्त दिल। एक कब्र के करीब रुककर वो कुछ बड़बड़ाने लगी और अपनी चादर में छुपे हुए कुछ चीज़ों को बाहर निकाला। इन चीज़ों में एक हांडी, नींबू, माश की दाल, चंद चीज़ें और भी मौजूद थीं। एक कब्र खोदकर इनमें इन चीज़ों को दबा दिया और फिर कुछ पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी, कब्र के गिर्द 3 चक्कर लगाए और फिर वापस वहीं चल दी जहां से आई थी। पूरा जमालपुर गांव चांदनी में नहाया हुआ था। हर तरफ सुनहरी चांदनी ने लोगों को मस्त करके रख दिया था। गांव के सारे लोग आराम और सुकून की मीठी नींद के मजे ले रहे थे। आज चांद की 14वीं तारीख थी, इसलिए चांद पूरे जोबन पर था। लेकिन एक ऐसा घर भी था जिसमें चंद लोग जाग रहे थे और आपस में वक्फे वक्फे से सरगोशियां कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वक्त साख्त हो गया हो। एक एक पल एक बरस बनकर मकान में मौजूद लोगों पर बीत रहा था, क्योंकि इस घर के मालिक रब नवाज की बीवी की ज़िचकी होने वाली थी। कई औरतें कमरे में मौजूद थी, जबकि बाहर सहन में दरख्त के नीचे चारपाई पर कई मर्द बेचैन और बेकरार थे कि अंदर कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ कब आएगी। और फिर वो वक्त भी आ गया। अचानक अंदर कमरे से नौमौलूद बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो बाहर बैठे मर्दों को इत्मीनान हुआ। एक बूढ़ी औरत झट कमरे से बाहर निकली और करीब आकर बोली, रब नवाज, तुझे रब ने चांद सी बेटी से नवाजा है, तुझे मुबारक हो। चाची जी खैर मुबारक, रब नवाज ने कहा और औरत दोबारा कमरे में चली गई। रब नवाज ने अपने पास पड़ी थाली उठाई जिसमें ताज़ा गुड़ मौजूद था। रब नवाज की आवाज़ सुनाई दी, भाइयों मुंह मीठा करो, रब का लाख लाख शुक्र है कि इसने ये खुशी दी। लोगों ने गुड़ से अपना अपना मुंह मीठा किया। थोड़ी देर तक मजीद बैठे रहे और फिर रब नवाज को मुबारकबाद देते हुए अपने अपने घरों को चले गए। बच्ची इतनी खूबसूरत थी और फिर चांद की 14वीं रात को पैदा हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदनी रख दिया गया। वक्त बल लगाकर उठता रहा और चांदनी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। चांदनी जवान क्या हुई कि पूरे गांव के नौजवानों की नींदें अचाट हो गई। वो थी ही इतनी खूबसूरत, दिलकश और दिलनशीन कि जो भी देखता अपने दिल पर हाथ रख लेता। चांदनी किसी को मुंह न लगाती और ना ही नजर भर कर देखती, मगर वो भी अपने दिल को कब तक काबू में रख सकती थी। एक दिन इसकी नज़र भी शहजाद पर पड़ गई और फिर वो अपने दिल से हार गई। उठते बैठते सोते जागते शहजाद इसके दिमाग पर छा गया और शहजाद भी पूरे गांव में गबरू नौजवान था, साथ शरीफ और मेहनती था। और फिर वो वक्त आ गया कि चांदनी दुल्हन बनकर शहजाद के घर आ गई और इस तरह जिंदगी की गाड़ी रवा दवा हो गई। एक दिन की बात है, शहजाद घर की तरफ जाते हुए बहुत खुश था। वो 2 दिन पहले बुकिंग पर गाड़ी लेकर शहर आया था। यहाँ आकर इसे 2 दिन का काम और मिल गया। पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे तो वो रुक गया। सब्जी मंडी के व्यापारी ने भी इसके कुछ पैसे देने थे। इसका भी 1 दिन के बाद का वादा था। शहजाद ने सोचा कि ये पैसे मिल जाए तो वह चांदनी के लिए सोने की चैन लेता हुआ जाएगा। इत्तेफाक से इसका काम मुकर्रर वक्त से 1 रोज़ पहले ही ख़त्म हो गया। पैसे भी मिल गए। चांदनी के लिए ना सिर्फ एक सोने की चैन बल्कि कानों के लिए टॉप्स भी खरीद लिए। अब वो घर की तरफ जाने को बेचैन था और ये सोचकर खुश हो रहा था कि चांदनी जो इस ख्याल से उदास होगी कि अभी इसके आने में 1 रोज़ बाकी है, अचानक अपने सामने इसे पाकर किस कदर खुश होगी। इसीलिए तो इसने चांदनी को अपनी वापसी की इतला न दी। हालांकि एक बार तो ख्याल भी आया कि चांदनी को अपने जाने की इतला कर दे। इसी के खातिर तो इसने घर में टेलीफोन लगवाया था। जब भी घर से जाता दिन में कई मर्तबा फ़ोन करके इससे बात करता रहता था। इसका ख्याल तो यही था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएगा। यह सोचकर कि चांदनी को इसकी खातिर खाना ना पकाना पड़े, इसने नान और कबाब भी खरीद लिए थे।
मगर गांव से कुछ फासले पर इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। टायर तब्दील करने में काफ़ी देर हो गई। वह जिस कदर जल्द चांदनी के पास पहुंचना चाहता था, इतनी ही देर हो गई। गांव पहुंचकर इसने सोचा टायर पंचर लगवाने को दे। पंचर लगाने वाले के पास पहुंचते पहुंचते एक बार फिर टायर पंचर हो गया। अब की बार इसने गाड़ी वहीं वर्कशॉप में छोड़ी और अपना थैला उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। गाड़ी सुबह ले लूंगा, ख्वामख्वाह यहाँ क्यों वक्त ज़ाया करूं, यही सोचकर वो तेजी से कदम बढ़ा रहा था। घर के करीब पहुंचकर इसे यूं लगा जैसे इसके घर के दरवाजे पर एक साया खड़ा है। वो लपक कर इसे पकड़ना चाहता था, मगर अचानक दरवाज़ा खुला और वो साया अंदर चला गया। शहजाद के कदम वही जम गए। हालांकि वो चाहता था कि ये चंद कदम का फासला वो उड़कर तय कर ले। जाने वो कौन था और इसके घर में किस नीयत से गया था। चांदनी अकेली डर रही होगी। घर के दरवाजे को हाथ लगाया तो अंदर से चुटखनी लगाकर बंद किया गया था। वो बजाय दरवाज़ा खटखटाने के घर की पिछली तरफ चला गया, जहाँ फैले हुए बरगद के दरख्त की शाखों के सहारे वो घर के सहन में उतर गया। सहन में अंधेरा था, आसमान पर शाम से बादल छाए हुए थे, इसलिए अंदर सितारों की रोशनी भी नहीं थी, मगर सामने बावर्ची खाने में रोशनी थी। शहजाद ने खुद को बरगद के तने के पीछे छुपा लिया। हंसती हुई चांदनी और इसके बिल्कुल करीब बैठा साबिर इसे साफ नजर आ रहे थे। चांदनी अपने हाथ से साबिर को निवाले बना बना कर खिला रही थी। शहजाद के दिलो दिमाग में आंधियां चलने लगी। साबिर ने चांदनी का हाथ पकड़ लिया। अभी रहने दो, बाद में खा लूंगा। क्यों, अच्छा नहीं पका? चांदनी बोली। नहीं, बहुत स्वाद है इसमें। भला तेरे हाथ की पकी चीज़ मुझे क्यों अच्छी ना लगेगी? असल में आज तूने दोपहर में गाजर का हलवा ज़्यादा खिला दिया था, फिर शाम को ताहिर ने समोसे खिला दिए, तो क्यों खाए तूने ताहिर के कहने पर समोसे? आज ही की तो रात है, कल तो फिर शहजाद आ जाएगा और तू इसके साथ रहकर मुझे भूल जाएगी। साबिर बोला। 1000 बार कहा है ऐसी बातें ना किया कर, चल कमरे में कोई और बात करते हैं। चांदनी बोली। साबिर चांदनी की कमर में हाथ डाले कमरे की तरफ बढ़ गया। शहजाद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ इसने देखा है वो ख्वाब है या हकीकत है। जिस चांदनी को इसने अपने सर आंखों पर बिठा रखा था वो बेवफा थी। ना जाने कब से इसकी आंखों में धूल झोंक रही थी। इसे गुजरते दिनों का एक एक पल याद आ रहा था। चांदनी ने इसके साथ तो कभी इतनी लगावट का इजहार नहीं किया था जैसे वो साबिर के साथ कर रही थी। बरगद की शाखें बहुत फैल गई थी। वो इसकी छांटी करने का सोच रहा था और इसी मकसद के लिए कुल्हाड़ी दरख्त के करीब ही रखी थी, मगर वक्त ना मिल सका था। बेदियानी में इसका हाथ कुल्हाड़ी के दस्ते से टकराया तो जैसे इसके बेजान जिस्म में जान पड़ गई। इसने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली और भागते हुए जाकर कमरे के दरवाजे को ठोकर मारी। ऐसा करने से पहले गली का दरवाज़ा खोल दिया और मिनटों में इसके जहन ने एक मंसूबा बना लिया। कमरे में चांदनी और साबिर इस कदर बेफिक्र थे कि दरवाजे को चिटखनी लगाने की भी ज़रूरत न समझी थी। लिहाजा दरवाज़ा एक धमाके से पाटो पाट खुल गया। शहजाद को कुल्हाड़ी उठाए खड़ा देखकर चांदनी के मुंह से चीख निकल गई। वो तड़प कर साबिर की गिरफ्त से निकली और कमरे से भागना चाहती थी, मगर दरवाजे में खड़ा शहजाद इससे ज़्यादा चौकस था। इसने पूरी कुव्वत से चांदनी पर वार किया तो कुल्हाड़ी का फल इसके शाने पर लगा और वो चीख कर ज़मीन पर जा गिरी। फिर शहजाद ने चांदनी पर बेदर पे वार करके इसका मौत के घाट उतार दिया और फिर कुल्हाड़ी साबिर की तरफ उछाल कर बाहर जाकर शोर मचा दिया। लोग जमा हुए और वो यही समझे जो शहजाद चाहता था। साबिर को मोहल्ले वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहजाद ने भी कहीं रोज तक झूठ मूठ का शौक मनाया। मगांव के रवाज के मुताबिक शहजाद की शादी इसकी साली नाइला से हो गई, मगर चंद ही रोज में नाइला के इल्म में सारी सूरत हाल आ गई। हुआ यूं कि चंद ही दिनों में नाइला ने अंदाज़ा लगा लिया कि शहजाद बहुत बेचैन रहता है और फिर एक दिन शहजाद ने नींद में बड़बड़ाते हुए अपने गुनाह का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर नाइला की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बहन चांदनी से बहुत प्यार करती थी। नाइला ने शहजाद पर कुछ जाहिर न होने दिया और एक मुतसम्मम इरादा कर लिया अपनी बहन के कातिल को सजा देने का। नाइला ने जादुई अमल का सहारा लेना चाहा। इसके लिए वो काले जादू के एक माहिर गंगाराम के पास चली गई। जब वो गंगाराम के स्थान पर पहुंची तो वहां लोगों का बहुत रश था, लिहाजा वो एक कोने में बैठ गई। जब सारे लोग एक एक करके चले गए तो वो अपनी जगह से उठी और गंगाराम के सामने भी आ बैठी और बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे एक दुश्मन ने मेरा जीना दोभर कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प कर मरे। इसके लिए मैं सारा खर्च देने को तैयार हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वो दूंगी।
लेकिन बात राज में रहे, मैं जल्द से जल्द अपने दुश्मन को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। काम तेरा हो जाएगा, मगर तुझे मेरी ख्वाहिश का पालन करना पड़ेगा, और ये भी राज की बात है। गंगाराम बोला, ठीक है जी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। नाइला बोली, ठीक है, जिस दिन तू चाहे शाम के बाद चली आना, तेरा काम पूरा कर दूंगा। गंगाराम नाइला के सरापे को घूरते हुए बोला तो नाइला लरस कर रह गई। गंगाराम की बात का मतलब समझकर खामोश नाइला ने कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर एक दिन वक्त निकालकर जब शहजाद शहर गया था कई दिन के लिए, तो नाइला गंगाराम के पास पहुंच गई। गंगाराम ने इसे काले इलम का एक मंत्र सिखाया जो इसे कब्रिस्तान में जाकर पढ़ना था। वो मुसलसल 2 दिन से बेखौफ व खतर कब्रिस्तान जा रही थी और आज आखिरी अमल की रात थी। रोज बरोज शहजाद की बिगड़ती हालत देखकर इसे सुकून मिलता। तीसरे दिन का अमल पूरा करने के बाद इसका काम पूरा हो जाता, मगर जो ही इसने कब्र के गिर्द घूमना शुरू किया, अचानक ही न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई और एकदम उछलकर इसके पास आ गिरी और फलक शगाव आवाज में चीखने लगी। नाइला खौफ के मारे मंत्र भूल गई और इतना डरी कि कब्रिस्तान से भागने लगी, और इसी वजह से मंत्र उलट हो गया और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। शहजाद को अगले दिन घर में मुर्दा हालत में पाया गया। इसके मरने की कोई वजह सामने न आ सकी। ऐसा लगता था कि डर की वजह से इसकी आंखें फट गई हों। इस वाक़ये के बाद नाइला को लोगों ने अक्सर कब्रिस्तान में देखा। वो कब्रिस्तान में चक्कर लगाती रहती है और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाती है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, और फिर खुद ब खुद रोने लगती है और खुद ही खुद हंसी चली जाती है। यह थी आज की एक डर से भरपूर कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से